total moles of atoms of an element in reactant side must be equal to total moles of the same element in the product side. So based on conservation of atoms, atom cannot be created nor be destroyed during a chemical change. मैं अब examples लेता हूं इसके. चलो पीओएसी पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम. जनरली पीओएसी का हम यूज करेंगे when balancing is not possible, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे रिएक्शन को, या फिर ए बी दे रहा है, बी सी दे रहा है, सी डी दे रहा है, और अब ए और डी में हमें किसी चीज को कंजर्व करना है. क्लियर? मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं इसके. Find the weight of CaO required to form 100 gram of calcium phosphate. रिएक्शंस कुछ ऐसे हो रहा है, कैल्शियम CaO में CO2 ऐड किया, CCO3, HCl ऐड किया, CaCl2 प्लस H2CO3, इसमें HCl ऐड किया, कैल्शियम फॉस्फेट बन गया. तो इसका 100 ग्राम बनाना है, तो CO का कितना वेट रिक्वायर्ड. देखो पहला क्वेश्चन इस टाइप का मैं बता देता हूं. When the whole calcium from CaO is converting into calcium phosphate, सारा का सारा कैल्शियम CaO से कैल्शियम फॉस्फेट में आ रहा है, तो हम यहाँ पर POC यूज कर सकते हैं. The moles of calcium atom here should be equal to here. कहीं भी ऐसा बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है जिसमें कैल्शियम वेस्टेज हो रहा हो. ठीक है? And it is definitely practically tough to write all this Kippo reaction and then balance the reaction. या tough बोलें या lengthy बोलें. So यहाँ पर कैल्शियम को इक्वेट कर देते हैं हम. POAC on calcium, moles of CaO into 1, जितने CaO के moles into 1 moles of calcium. That should be equal to moles of calcium phosphate into 3. So यहाँ पे 3 कैल्शियम है, यहाँ पे 1 कैल्शियम into 3 into 1. चलो मोल्स को लिख दो. वेट अपॉन मोलार वेट 40 plus 16, वेट अपॉन मोलार वेट. इसका वेट हमें दे रखा है 100 ग्राम. So 100 ग्राम अपॉन मोलार वेट
3 कैल्शियम 2 फॉस्फेट इंटू 3। डब्ल्यू के लिए सॉल्व कर लेना। 120 प्लस 190 310। सर Is that okay? सर आपने वेट में चलो 100 एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं करने के लिए पीओएससी पे बेस्ड। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सोचना है कि क्या हो रहा है। पीओएसी का यूज करना ही है हमें। चेतन ने क्या करना है इसमें? नहीं समझ रहा है सर। आवाज तेरी काफी कम आ रही है। चैतन्य यस सर। आवाज कम क्यों आ रही है तेरी? आवाज कम नहीं, रेंज में बैठा हूँ। एक मिनट किसी और से कंफर्म कर लेते। मानसी, Yes, मानसी sir. कैन यू हियर मी? Yes, sir. सबका ही कम आ रहा है, पता नहीं मेरे एंड से शायद कुछ इशू रहा होगा। सर आपका रेंज नहीं आ रही है, रेड दिखा रहा है उधर। चलो वेट एक मिनट में रिज्वाइन करता हूं, तुम कनेक्टेड रहना।
सर 2.22 ग्राम आंसर है। एक मिनट चेक करते हैं। चलो देखते हैं, आवाज आ रही है प्रॉपर, दिख भी रहा है अभी? यस सर। ठीक है, जिसका भी आंसर अब तक आ गया है चेक बॉक्स में टाइप करो एक बार। जिसका जितना जैसा भी आंसर है चेक बॉक्स में टाइप करो। फोर्टी 49% के अराउंड आएगा सॉल्व करने पर। FeCl कैल्शियम CaCl2 के मोल्स into 1 equal to CaO के मोल्स into 1। So weight of CaCl2 मोलार वेट लिखा, weight of CaO मोलार वेट लिख दिया। CaCl2 के लिए सॉल्व कर लिया, कैल्शियम ऑक्साइड का वेट दे रखा है 1.12 ग्राम, तुम्हारा CaCl2 का वेट आ जाएगा 2.24 ग्राम। हमें NaCl का परसेंटेज चाहिए, सो NaCl का वेट, टोटल वेट 4.4 ग्राम, 44 ग्राम माइनस 2.22, सॉरी माइनस 2.24। इज दैट ओके? Yes. किसी को डाउट तो नहीं है अभी इस क्वेश्चन में? इतना क्लियर है? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. यस सर।
चलो लिमिटिंग रिएजेंट, limiting reagent is the reactant which gets consumed completely during the change, जो पूरा 100% कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, उसे हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट. अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट लेफ्ट विल बी जीरो आफ्टर द रिएक्शन. जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो इसका अमाउंट कंज्यूम हो जाएगा. और एल्स वी कैन से व्हेन लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम्ड कंप्लीटली द रिएक्शन विल स्टॉप. मतलब रिएक्शन वहां पे खत्म हो जाएगा. Amount of limiting reagent taken initially will decide the amount of other reactant reacted and the amount of product produced. देखो होगा क्या, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. N2 plus 3H2 giving twice of ammonia. इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसके 2 मोल प्रोड्यूस करते हैं. Clear? But what if we are taking 1 mole of this and 2 moles of ammonia? जब वो 1:3 में रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे पास वो प्रेजेंट है इसके 2 मोल्स हैं. सो जिस रेशियो में होना चाहिए उससे कुछ कम अमाउंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. लिमिटिंग रिएजेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा. इसके पूरे 2 मोल्स जब 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे, 3 कैन रिएक्ट विद 1 कैन रिएक्ट विद 1/3, 2 कैन रिएक्ट विद 2/3. इसका 1/3 बचेगा और इसका 3 कैन गिव 2, 1 कैन गिव 2/3, 2 can give 2 into 2/3, इसका 4/3 बन जाएगा. So जैसे ही हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कंज्यूम हो गया, उसके बाद इसका ये रिएक्शन रुक जाएगा क्योंकि अब हाइड्रोजन है ही नहीं नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए. So amount left 0, this is called excess reagent, amount of product produced. So इसका कितना अमाउंट लिया गया है इनिशियली वो डिसाइड कर रहा है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा. Is that okay? तो इनिशियली हमें दे रखा था 1 2 0. तो लिमिटिंग रिएजेंट पिक्चर में तब आता है जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो एंड दे आर नॉट इन द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो. वो जब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो में नहीं है और एक से ज्यादा है. ये जस्ट अभी मैंने डिफाइन किया है. कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे हम इस पर. Is that okay, Nisar, Anurag? Yes, sir. Apurva? Yes, sir.
अच्छा, पीओएसी में ध्यान रखना, मैं एक पॉइंट लिखाना भूल गया, बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन पीओएसी, इवन balanced reaction is given, then we don't need to use stoichiometric coefficient. उसमें ना बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है, ना ही हमें वो यूज करना है। क्लियर? देखो, एक रिएक्शन दिया है, बैलेंस रिएक्शन ए बी सी, रिएक्टेंट डीएनए और प्रोडक्ट at t equal to 0 moles of each reactants are given, प्रोडक्ट के 0। हमें रिएक्शन के बाद ये बताना है सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कितने मोल्स होंगे। लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दो। सो मोल्स 20, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, 60 by 7, 28 by 4, yeah right, 10, 7 8s are 56, 4 40, 7 5s are 8.5 approximately 7, least value आ रहा है 7, limiting reagent, C is the limiting reagent। ये दोनों excess reagent होंगे, excess reagent, limiting reagent। Is that okay? Yes. Vivek, Yash, Srishti, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब हमें निकालना है किस सब्सटेंस का कितना अमाउंट बचेगा, किसका कितना प्रोड्यूस होगा। सो मोल मेथड लगा देते हैं, मोल्स ऑफ ए बाय कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ बी बाय कोएफिशिएंट। लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इन द प्रोडक्ट प्रोड्यूस। तो इसके मोल्स 28 जो इनिशियल थे वो ले लो यहाँ पे, मोल्स ऑफ सी अपॉन कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ डी प्रोड्यूस, मोल्स ऑफ ई प्रोड्यूस अपॉन कोएफिशिएंट। इसका वैल्यू 28 रखेंगे और बचे हुए सबको डिसाइड करेंगे। सो ए के कितने मोल्स रिएक्ट किए, 7 into 2 14 मोल्स। इन दोनों को इक्वेट करके ना 14 आ जाएगा, फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो, 7 7 are 49 मोल्स ऑफ डी, 21 मोल्स ऑफ ई, 7। ये मोल्स आए हैं रिएक्ट किए और प्रोड्यूस हुए। हमें एक 20 मोल्स दे रखे थे, 20 में से 14 रिएक्ट कर गए,
तो कितने बचेंगे? Moles remaining 20 minus 14, 6 are the remaining moles. इसके मोल से 60 में से 49 डिलीट कर गए, 11 are the remaining moles. 28 minus 28, 0 are the remaining moles. 21, 7. These are the moles left after completion of reaction. Reactant के बचे, प्रोडक्ट के बने. चलो एक क्वेश्चन दो इस पे बेस्ड. If 1 gram of sodium and 1 gram of chlorine are mixed, then find the weight of NaCl produced. कितना NaCl बनेगा?
अनुराग, किरण, हाफ किस चीज का आंसर है? किरण, Weight of NaCl produced. हाफ ग्राम। देखते हैं। $37.4 gram is definitely not correct. प्रसाद 2.5 ग्राम is not correct. 1 plus 1 मिलकर 2 से ज्यादा कैसे हो जाएंगे? Not possible. मास कंजर्वेशन ना, 1 और 1 ग्राम मिलकर 2 से ज्यादा तो नहीं होंगे। कम हो सकते हैं। कम इसलिए हो सकते हैं क्योंकि एक ल्यूटिंग रिएजेंट होगा, एक एक्सेस रिएजेंट होगा जो बच जाएगा। तो आंसर 2 से ज्यादा तो नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन में। गौरव, आंसर आया? हाँ सर, कितना? 1.59। ठीक है, देखते हैं। वेट दे रखा है 1 ग्राम। हमें निकालना है मोल्स बाय कोफिशिएंट। 1/23 मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, 1/71 मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। सो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। नहीं, दूसरा ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। 1/71 इज लेस देन 1/46। 1/71 छोटा है। Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट है। सो वेट ऑफ Cl2 अपॉन मोलार मास, मोल मेथड लगा देते हैं, मोल्स बाय कोफिशिएंट। weight of NaCl upon molar mass, number of moles of NaCl upon coefficient, number of moles of Cl2 upon coefficient। चलो इसके लिए सॉल्व कर लो। Cl2 का वेट दे रखा है 1 ग्राम। ये आएगा 60, 120, 117 अपॉन 71। सो 1 पॉइंट समथिंग, आई डोंट नो कितना आएगा एग्जैक्ट तो, बट 117 अपॉन 71 ग्राम्स। सबसे पहले वेट दे रखा है, मोल्स निकालें। मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से लिमिटिंग रिएजेंट निकाला। फिर मोल मेथड, मोल्स बाय कोएफिशिएंट, मोल्स बाय कोएफिशिएंट। क्लियर? केमिकल रिएक्शन को ऐसे रिलेट करते हैं 1:2, तो इसको 1 से और इसको 2 से डिवाइड करके इक्वेट कर देते हैं। One more question. 240 gram of C, that is carbon, is converted completely to CO2. मैं लिखता हूं बोर्ड पर ही। $240 gram carbon can produce CO and CO2 if 280, this should be 280. 280 gram of carbon monoxide is produced, then find the weight of CO2 produced.
240 ग्राम कार्बन लिया है जो CO और CO2 में कन्वर्ट हो सकता है। यदि 240 ग्राम 280 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है तो CO2 कितने ग्राम प्रोड्यूस हो रहा होगा। इसमें जो ट्रिक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि हम रिएक्शन लिखने में गलती करते हैं। तो am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना वीडियो में, ऑडियो में? आवाज कट गई थी अभी। वीडियो ठीक है, आपकी वो पॉज मुझे, हो गई थी। हाँ वो मुझे फील हुआ था क्योंकि दूसरे सिस्टम पे मैंने लॉग इन किया है। तो ठीक है, अभी ठीक है आई थिंक। ये दो हेडिंग हम कंसंट्रेशन टर्म और डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। गार्गी रिएक्शन बताओ क्या होगा। सर दोनों एक ही बार में प्रोड्यूस हो रहा है क्या? रिएक्शन बोलो तो मैं बताऊंगा पहले सही है गलत, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO और CO2 बनाएगा। गलत है। यहां पर काफी बार हम ये मिस कर देते हैं, जब दो रिएक्टेंट हैं, दो प्रोडक्ट है, और बेसिकली इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन मिक्सचर दे रखा है, वी हैव टू सेपरेट रिएक्शन। तुमने यदि C प्लस O2 गिविंग CO एंड CO2 लिख दिया तो तुमने क्वेश्चन ही खत्म कर दिया। फिर 240 280 तो मैटर ही नहीं करता है, तुमने पहले ही रेशो फिक्स कर दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इस रेशो में बनेंगे। Basically, we have two separate reactions. Some amount of carbon react with oxygen to give CO2. Some of them will give CO. हो सकता है ये 80% बने, 90% बने, मतलब वेरी कर सकता है। क्लियर? अब क्वेश्चन में ये बोला है यदि ये 280 ग्राम बना है, this plus this carbon, both carbons are 240 grams. तो ये कितने ग्राम बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ये दोनों कार्बन मिला के 240, ये 280, तो ये कितना बनेगा। तुम दो तरीके से जा सकते हो, फर्स्ट मोल कॉन्सेप्ट का मतलब मोल मेथड का यूज करके, सेकंड पीओएसी भी अप्लाई कर सकते हो यहां पर कार्बन पर।
Is that okay? सर Yes. सर ये जो रिएक्शन है वो हमें खुद से बनानी है या कहीं से ऐसे याद रखना है? ये बहुत बेसिक सा इक्वेशंस हैं। जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो तुम्हें याद रखना है। कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। वैसे तो हमें क्वेश्चन में दिया ही कार्बन कैन प्रोड्यूस दिस एंड दिस, तो फिर हमें याद रखने का भी नहीं है, बट लॉजिकली इतना याद होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से बन होकर क्या बनाता है? कार्बन हुआ तो CO2, हाइड्रोजन हुआ तो H2O। यहाँ पे CO बन रहा है, जनरली CO इनकम्प्लीट कंबशन में बनता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है तो एज्यूम कर लिया। If nothing is given, then we just need to assume CO2 in excess of oxygen. Is that okay? यस सर। चलो क्लियर है इतना? देखो, मैं पूरा डिटेल में लिखा नहीं रहा हूं, परसेंटेज जस्ट उसको रिलेट कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि तुम उसे थोड़ा सा डेप्थ तक समझ सको। परसेंटेज इज ऑलवेज डिफाइंड आउट ऑफ 100। 100 में उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है। मोल परसेंटेज बोला है हमें, so moles of a given substance in 100 moles of the total, so mole percentage moles upon total moles into 100। मैथमेटिकली तो ये लिख देंगे। हमें दिया है मोल परसेंटेज 30, मतलब 30 मोल गिवन सब्सटेंस के हैं आउट ऑफ 100 मोल ऑफ द टोटल। वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। हमें बोला गया एक सिस्टम है, ये एक सॉल्यूशन है, लेट्स से इसमें वाटर प्लस एक और ईथर बेंजीन ले लेते हैं, वैसे बेंजीन डिसॉल्व नहीं होगा। H2 एंड H2O2 दोनों प्रेजेंट है। क्लियर? सो H2O एंड H2O2 जो इसमें प्रेजेंट है, H2O2 का वॉल्यूम परसेंटेज है 30। मतलब यदि हमने 100 ml इसमें से बाहर निकाला, उस 100 ml में 30 ml H2O2 रहा होगा। इसमें वेट परसेंटेज दे रखा है H2O2 का 17। इसका यदि 100 ग्राम लिया तो उसमें 17 ग्राम H2O2 रहा होगा। तो वेट ऑफ H2O2 अपॉन टोटल वेट इनटू 100। इसका मतलब ये नहीं कि 100 है, ये कितना भी हो सकता है, 100 में उतना रहा होगा। इज दैट ओके? Weight by volume percentage, weight in gram upon volume in ml into 100. It is a weight of a substance in grams present in 100 ml of the total. 100 ml total में कितना weight ग्राम में substance का present है। Weight by volume percentage दिया है 50 gram in 100 ml. It is given 1.3 gram in 100 ml. इसमें यूनिट्स इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि दो अलग अलग चीजें, वेट एंड वॉल्यूम। यहाँ पे कहीं भी यूनिट मेंशन नहीं था, ऊपर और नीचे सेम यूनिट आएगा, कैंसिल हो जाता है। कुछ भी ले लो, तुम ले सकते हो वेट को ग्राम में, किलोग्राम में, जिस भी यूनिट्स में लेना चाहो, दैट विल कैंसिल आउट।
ppm and ppb, parts per million and parts per billion, weight upon total weight, परसेंटेज होता है into 100, पर मिलियन है into 10 to the power 6, 1 मिलियन का मल्टीप्लाई किया, पार्ट्स पर बिलियन है into 10 to the power 9, 1 बिलियन का मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज 100 में होता है, पर मिलियन 10 to the power 6 में, पर बिलियन 10 to the power 9 में। सो इन दोनों में सेकंड और लास्ट फिफ्थ डेफिनेशन में छोटा सा जो डिफरेंस है वो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का। Molarity, number of moles of solid upon volume of solution in liter, n by v, number of moles को molarity into volume पे लिखा जा सकता है ना, जो मैंने लिखा भी है, number of moles of first solution, molarity into volume of first, n2, m2, v2, and so on. It is temperature dependent term. On mixing of two or more solution, we can define average molarity. Average molarity is equal to n1 plus n2 plus n3 and so on upon v1 plus v2 plus v3 up to last. N total upon v total. Total moles upon total volume. Clear? ये क्या है? M average एक से ज्यादा solution है, सबके मोल सेट कर दिए, सबका वॉल्यूम ऐड कर दिया, और n1 n2 को यहाँ से n1 v1 से रिप्लेस किया है. Is that okay? मानसी, प्रतीक, राशि, शुभम, साक्षी, क्लियर है इतना? हाँ सर, यस हाँ सर। सर। Yes, sir.
ठीक है, मुझे नेक्स्ट लेक्चर में इतना याद दिलाना, मोलारिटी से स्टार्ट करना है, डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग करना है हमें, क्लियर, कंसंट्रेशन कन्वर्जन टर्म उतना हमें करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डाउट्स लूंगा, 2 लेक्चर है, एक लेक्चर में मेडिकल बेच के डाउट लूंगा और एक लेक्चर में मैं इंजीनियरिंग बेच के डाउट लूंगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें मेडिकल बेच का डाउट लूंगा, बट मुझे पहले मोलारिटी और बताना है, तो अटेंड करना है पहले तो सभी को। और होमवर्क है मेडिकल बेच के लिए एक्सरसाइज 1 प्लस एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 बोथ, क्योंकि एक्सरसाइज मैं पहले ही दे चुका था। और इंजीनियरिंग बेच के लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 1 एंड देन एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 2 के पहले मैं एक्सरसाइज 3 दे रहा हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लियर, जो इसी वीक में डिस्कस होंगे। ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूं फिर अभी। सर ये एमआर बैच के लिए होमवर्क में